तुम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ ली, कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोग हम लोग लोअर तक पढ़ लिए थे। स्ट्राइप भी पढ़ लिए थे शायद ना? हाँ हाँ, स्ट्राइप भी हो गया था, हाँ। हम्म। स्ट्राइप भी पढ़ लिए थे। तो स्ट्राइप क्या होता है? आगे पीछे की स्पेसेस को हटाता है ना? हाँ। ठीक बात है। तो नेक्स्ट चीज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रिप्लेस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? रिप्लेस फंक्शन। और रिप्लेस फंक्शन। तो आज फिर एक बार कुछ वेरिएबल डिफाइन करते हैं। सबसे पहला स्ट्रिंग टाइप का, है ना? हम्म, बताओ, एक किस टाइप का वेरिएबल है? ये स्ट्रिंग। हाँ। अब देखो, ऐसा मेरे को लगा कि ई ना मैं गलत लिख दिया हूँ, 2 बार ई लिखा हूँ, दोनों बार गलत हो गया ई। मेरे को ई को बदल हम्म। के आई करना है। क्या करना है? आई। तो मैं आई। क्या करूंगा? ए डॉट रिप्लेस, ठीक है? हम्म। और रिप्लेस फंक्शन के अंदर पास करूंगा दो दो चीज लिखा जाता है रिप्लेस फंक्शन के अंदर। पहला, जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, पहला क्या लिखेंगे? जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो। मैं किसको रिप्लेस करना चाहता हूँ? ई को। ई को। दूसरा, जिससे आप रिप्लेस करना चाहते हो, किससे रिप्लेस करना चाहते हो? आई। आई से, है ना? हाँ। तो एंटर कर देंगे। अब बी में क्या होगा? NIILMANI, ठीक है? देखते हैं क्या यही आया हम्म। है। देखो, दिख रहा है? पर यहाँ पर हम लोग रिप्लेस जो लिखे हैं वहां पे बी क्यों लिखे हैं? ए होना चाहिए ना। कहाँ पे? ये वाला बी क्यों लिखे हैं? हाँ। मैं बोल रहा हूँ हाँ। ए में जो चीज है उसके ई के जगह पे आई, आई को लिख दो। और वो जो भी आंसर आया ना उसको बी में रख दो। अच्छा। रिप्लेस करके बी में रख दो। अगर ए इक्वल्स टू ये करके लिखता ना, ये, तो ये जो है ना, ए में रिप्लेस हो जाता है। अब मैं प्रिंट ए करूंगा ना, तो देखो, दिख रहा है? हम्म। क्लियर है? हाँ। तो ऐसे वर्क करेगा। क्या डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। मान लो एक सी है जिसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ गौरव, ठीक है? और मान लो मेरे को रिप्लेस करना है सी के ए को टी के साथ, ठीक है? हम्म। तो रिप्लेस किया। तुमको पता है पहले में क्या जाएगा? कोई भी जिसको रिप्लेस करना, जैसे मैं ए को रिप्लेस करना चाहता हूँ तो ए गया, और दूसरे में टी, क्योंकि मैं टी को रिप्लेस कर, तो क्या आ गया? ए के जगह पे टी आ गया। ए की जगह पे क्या आ गया? टी। हम्म। तो गौर टीवी हो गया, है ना? क्लियर है? हाँ। तो ये है रिप्लेस फंक्शन का काम। समझ आया? हम्म। तो ये है रिप्लेस, ठीक है? हम्म। चलो, देखो, मान लो अगर मैं ई लिखूं, इक्वल्स टू, है ना? और उसमें स्टोर कर दूं गौरव, गौरव कॉमा नीलमणि, ठीक है? तो और मेरे को कोई बोले कि दोनों को अलग अलग दिखाओ, दोनों अलग अलग लोग हैं, सेम लोग तो नहीं है, तो उनको अलग अलग दिखाओ। तो इसके लिए भी एक फंक्शन है जिसका नाम है स्प्लिट फंक्शन। क्या नाम है? प्लेट। क्या नाम? तो मैं क्या कर सकता हूँ? ई डॉट स्प्लिट, है ना? और किस चीज हम्म। को देख के स्प्लिट करोगे? ये जो है ना, ये इसको देख के स्प्लिट करो। मैं क्या कह रहा हूँ, जहां पे भी ये दिखेगा स्प्लिट कर दो, है ना? क्लियर है? हाँ। अब मैं कर रहा हूँ हाँ। उसको प्रिंट, प्रिंट कर दो भाई क्या आ रहा है।
ठीक है, देखो क्या आता है। तो ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, क्या बन गया देखो, स्प्लिट हो गया। पहले गौरव आया, है ना, हम्म। फिर नीलमणि आया, है ना, और हाँ। बीच में अलग से कॉमा आया, दो अलग अलग चीज हो गया, दिख रहा है ना। हम्म। क्लियर है, ये है स्प्लिट फंक्शन का काम। क्लियर है हाँ। कि क्या बना रहा है, हम क्या बना के दे रहा है, देख रही हो कि क्या बना के दे रहा है। इसको अलग क्या अलग बोलते थे हम कर लोग, लिस्ट। टप्पल बोलते थे कि लिस्ट बोलते थे। लिस्ट लिस्ट। लिस्ट बना के दे रहा है, क्या बना के दे रहा है, टप्पल नॉर्मल लिस्ट। ब्रैकेट होता है, हाँ, और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना। हम्म। और अगर देखो, एक और चीज मैं तुमको एक और चीज दिखाऊं। अगर ई में मैं ऐसे रख दूं, गौरव, और फिर नीलमणि रख दूं, ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉमा नहीं है, और अब मैं देखो प्रिंट कर रहा हूँ, तुम पे स्प्लिट करके देखो। नहीं तो एक जगह रख के प्रिंट करते हैं, ताकि वो भी एक केस कवर हो जाए। एफ इक्वल्स टू ई डॉट स्प्लिट, है ना। और अब इस बार क्या स्प्लिट, किसके थ्रू स्प्लिट करना चाहता हूँ जानती हो, एक जो बैकस्लैश है ना, वो जो एक गैप है उसके साथ, बैकस्पेस के साथ मेरे को स्प्लिट करो, बैकस्पेस को देख के स्प्लिट कर दो, और फिर मैं प्रिंट करूंगा एफ। देखो क्या आता है, आ गया, दो चीज आया, हम्म। गौरव एंड नीलमणि। इस बार क्या हुआ है, वो जो खाली जगह था ना, उस हिसाब से स्प्लिट हुआ है, देख रही हो। अच्छा, हम्म। इसके अलावा एक और तरीके से स्प्लिट किया जा सकता है इसको, देखो जी इक्वल्स टू ई डॉट स्प्लिट, है ना, और मैं क्या करूं, खाली एम्प्टी डाल दूं कि एम्प्टी, और तब क्या होगा, एरर आ जाएगा। इस पर क्या किया मैं बोला कि स्प्लिट ऐसे ही, मतलब बिना किसी चीज के स्प्लिट करो, तो क्या हो गया, एरर आ गया, क्योंकि कोई सेपरेटर नहीं दिया हमने, तो स्प्लिट नहीं कर पाया। क्लियर है। वहीं पे अगर मैं ऐसे देता, जी इक्वल्स टू ई डॉट स्प्लिट, डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे ए दे देता, क्या दे देता, ए, तो दोनों के नाम में ए है, तो उस हिसाब से स्प्लिट हो गया होता, देखो, देखो, जी ओ यू आर, ए था, ए के हिसाब से स्प्लिट हुआ है, उसके से वी, फिर यहाँ पे ए आया, तो बाकी एन आई अलग, तो तीन ठो हो गया। ए जहां था उसको देख के स्प्लिट कर दिया। समझ आ रहा है सौम्या। हाँ। तो किसी भी चीज के साथ स्प्लिट किया जा सकता है, इवन ही अगर मैं तुमको दिखाऊं, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ओ यू आर, ये तीन तीन शब्द है ना, तीन आवर, उस हम्म। पे भी स्प्लिट किया जा सकता है, देखो, देखो, ओ यू आर से स्प्लिट होगी अगर, तो पहले तो जी है, तो जी आ गया, उसके बाद क्या है, एवी नीलमणि, तो एवी नीलमणि आ गया। समझ में आया। हाँ। क्लियर है, तो ये पूरा काम कैसे वर्क कर रहा है, ये पूरा स्प्लिट फंक्शन। क्लियर, स्प्लिट फंक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है। हाँ। ठीक है, हम्म। चलो आगे चले। हाँ। नेक्स्ट है कॉन्काटिनेशन। कॉन्काटिनेशन मतलब क्या होता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ के रखना। मैं शायद ये तुमको दिखाया भी होगा, देख लो एक बार फिर से। मान लो ए में सौम्या रखता हूँ, ठीक है, और बी में बताओ किसको रखा जाए, इसी को भी रख लो। किसके साथ जुड़ना है तुमको। कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा, बोलो जल्दी बोलो, कोई नाम बोलो। बाबू का रख ठीक लो। है, ठीक है, और सी में अगर मैं ए प्लस बी कर दूं,
तो सी में क्या होगा, सबसे पहले सौम्य आएगा, फिर एक गैप आएगा क्योंकि गैप दिया होगा, फिर सौर्य आएगा, ठीक है। और मैं अगर हम्म, प्रिंट करने जाऊं सी, प्रिंट करने अब जाऊं सी, तो क्या आ जाएगा, सौम्य एंड देन गैप एंड देन सौर्य। समझ में आ रहा है? हाँ। इस प्लस ऑपरेटर को हम कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्काटिशन ऑपरेशन। कॉन्काटिनेशन ऑपरेटर। अगर मैं प्रिंट करके डायरेक्टली ए प्लस बी भी डालू ना, डायरेक्टली ए प्लस बी भी डालू ना, तो वही आएगा, सौम्य और सौर्य। अच्छा, बीच में गैप क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने गैप अपने इसको डिफाइन करते हुए खुद एक तो दे दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि गैप चाहिए नेम के बीच में। लेकिन अगर गैप तुमको अपने मतलब ऐसा, मतलब गैप हर बार नहीं ना होगा, ऐसे हर बार थोड़ी होगा कि गैप रहेगा पहले से। जैसे मान लो ए करके मैं सौम्या लिख दूं, चलो ये तो सौम्या लिखा हुआ है, छोड़ो। मैं एक और बना देता हूँ, डी में मैं अगर मैं लिख दूं नीलमणि, है ना, नीलमणि, और अब मैं ए प्लस डी करूं, ठीक है, ए प्लस डी करूं, तो क्या होगा, सौम्या नीलमणि चिपका हुआ आ रहा है, देख रही हो? हाँ। गैप नहीं है, पर दोनों अलग अलग लोग हैं तो दो अलग अलग आना चाहिए। उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, हम ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस एक गैप हम लोग ऐड कर लेते हैं बीच में खुद से, प्लस डी। अब जो आएगा ना गैप के साथ आएगा, देख रही हो? हम्म। क्लियर है? या अगर मैं एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहूँ इसको, जिसका नाम है क्यू डब्ल्यू ई, और इसमें मैं अगर स्टोर करना चाहूँ हम दोनों का नाम विथ गैप, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस, बताओ क्या करूंगा, गैप स्ट्रिंग। गैप। गैप कैसे होगा, स्ट्रिंग ऐसे टाइप का, और फिर प्लस डी। अब इसमें क्या स्टोर हो जाएगा, अब क्यू डब्ल्यू में क्या रह गया है, क्यू डब्ल्यू में रह गया है सौम्या नीलमणि विथ गैप। समझ आ रहा है? वैसे क्यू डब्ल्यू ई में कैसे आया? वो तो ए और मैं डी क्यू था ना। डब्ल्यू, हाँ ए और डी था, पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए और डी, ए में अच्छा अच्छा, नील, हाँ हाँ। समझ सौम्या गई था, समझ गई, डी में नील स्टोर था, कर रहा बीच है। में गैप डाल के बोला सब क्यू डब्ल्यू में स्टोर हो जाओ। हम्म। ये तो इतना समय से हम ये चीज को तो समझ ही रहे हैं ना, कि कुछ भी इधर हो और इधर दूसरा चीज अगर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू जो भी आता है वो इसमें स्टोर हो जाता है, एक जगह है वहां पे रखा जाता है। जब भी वहां पे चाहूंगा कि इस जगह पे क्या रखा हुआ है दिखाओ, तो वो दिखा देगा कि ये रखा हुआ था। समझ आ रहा है? हाँ। क्लियर है? यहाँ पे भी तो जी जो था, ई में था ना गौरव, गौरव नहीं, गौरव नीलमणि, तो ई में था। लेकिन हमने क्या किया, हाँ। जी ई डॉट स्प्लिट ए, ए जहां आया उसके हिसाब से स्प्लिट कर दो, तो गौर ए आया था तो एक को हटा दिया, फिर नीलम, और फिर ए आया, फिर नी। तो ये करके तीन एलिमेंट बन गए थे स्प्लिट की वजह से। वो कहाँ स्टोर हम्म, हुए थे, जी में ही स्टोर हुए थे ना। हाँ। समझ पा रही हो क्या हो रहा है? हम्म, क्लियर है? हाँ। चलो, तो ये हो गया हमारा कॉनकाटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या हम्म, क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़ लिए हैं रिप्लेस पढ़े, उसके बाद से क्या पढ़े, स्प्लिट पढ़े, और फिर अभी कॉनकाटिनेशन पढ़े। नेक्स्ट चले। रुके रुके, मैं लिख लेती हूँ। लिखो 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 लिखो। तो देखो, इसके बाद से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। स्ट्रिंग फॉर्मेट करके एक टॉपिक है, वो आता है, ठीक है।
क्लियर है? अब देखो क्या होता है ये एग्जैक्टली अगर मैं प्रिंट करने जाऊं कि क्या प्रिंट करने जाऊं, तुम्हारा एज क्या है सौम्या? एज 15। ऑफ सौम्या इज कितना है? बोलो। 15। 15 है। कोई एक एज वेरिएबल पहले बना लेते हैं, छोड़ो। एज वेरिएबल है तुम्हारा, तुम्हारा एज मान लो 15 है, ठीक है। तो मैं फिर प्रिंट करने जाऊं, एज और सौम्या, सौम्या इज, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं कॉमा देके एज लिख दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या आता है, ऐसे आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छा, हाँ। एक और तरीका है इसको प्रिंट करने का, कॉमा ना देके प्लस दे देते हैं, है ना? तो कॉन्कार्टिनेट हो जाएगा क्या, ऐड हो जाएगा क्या? पर स्ट्रिंग और नंबर ऐड नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, कॉमा देके करना पड़ेगा, ठीक बात है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो अब क्या करें, अगर मान लो मेरे को लिखना है एज ऑफ सौम्या इज दिस एंड सी इज गेटिंग ओल्डर डे बाय डे, मेरे को ये लिखना है, ठीक है। ठीक है, हम्म। कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं। नहीं है। लेकिन अब मेरे को एज कहाँ पे लाना है, यहाँ पे लाना है, किस जगह पे लाना है, इस जगह पे। लेकिन मेरे को तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है ना कि बीच में मैं ला सकूं, कोई फैसिलिटी है क्या? मेरे को यहीं पे लास्ट में जाके नहीं। कॉमा देके एज देना पड़ेगा, और लास्ट में अगर एज लिखूंगा तो आखिरी में ही प्रिंट होता है, देखो यहाँ पे ऐसे आ रहा है, समझ आ रहा है? और मेरे को एज क्या कहाँ हाँ, चाहिए था, एज इज यहाँ पे चाहिए था, कहीं यहाँ पे चाहिए था, तो वहां पे है ना? लिख दीजिए ना एज। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तुम बोले कि भैया वहां पे लिख दीजिए, चलो कर लेते हैं वो भी, कि भैया एक काम करो, कंट्रोल वी कर लो, और यहाँ पे एंड ये सौम्या एंड ये जब सौम्या इज दिस, यहाँ पे एक काम करो, कॉमा दे दो ऐसे करके, और इज लिख लो, है ना? और फिर यहाँ पे एक और सेमी कॉलन दे दो, ऐसा कर ले। हाँ। एरर आ और गया। क्योंकि अगर नॉर्मली अंदर लिखूंगा तो क्या होगा कि वो एज स्ट्रिंग के तौर पे नॉर्मल एज लिख के आएगा, मेरे को तो नंबर चाहिए ना जो एज में स्टोर है, जो कि 15 है ना? तो देखो हम्म। आ गया, बहुत बढ़िया बात है, ये तो सही तरीका है, कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी एक फॉर्मेट है जिससे तुम कर सकती हो, वो क्या है देखो, मैं प्रिंट करूंगा, एफ, एफ लिखूंगा क्योंकि फॉर्मेट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर स्ट्रिंग शुरू करूंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा इज ऑफ सौम्या इज, और करली ब्रैकेट शुरू करूंगा और इसके अंदर इज लिख दूंगा, ठीक है। एंड सी, सी इज गेटिंग, एक मिनट रुकना ना, मैं चार्ज में लगा दूं लैपटॉप पहले। गेटिंग ओल्डर डे बाय डे, लेट्स सी क्या होता है। ओके, ये ऐसे भी आ सकता है, समझ आया? बिना मेरे को ये कॉमा वॉमा दिए, इतना एक्स्ट्रा मेहनत किए, मैं ऐसे भी लिखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ। समझ आ रहा है? अच्छा एक चीज करते हैं, बिना एफ लगाए लिख के देखते हैं क्या होता है, बिना एफ लगाए लिख के देखते हैं। बिना एफ लगाए देखो, जैसे एज लिखा हुआ था वैसा आ गया, दिख रहा है यहाँ पे, नंबर नहीं आया, हम्म। जो 15 नंबर चाहिए था जो कि स्टोर था एज में, वो नहीं आया, समझ पा रही हो? तो एफ लगाना हम्म। जरूरी है।
और भी चीजें, जैसे मैं अगर मान लो .2f लगा दूं, .2f, इसका मतलब अभी दिख जाएगा तुमको, देखो क्या हो गया, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। ओके, मतलब सॉरी, मैं शायद गलत जगह पे लगा दिया हूँ। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं इसको ऐसे करके, .2f, लेट्स से क्या होता है। होप सो काम कर जाए, हाँ कर गया। तो अगर मैं ऐसे करके लगा दूं, ठीक है, तो .2f इसका मतलब, ये .2f का मतलब क्या है समझ रही हो? डेसिमल पॉइंट के बाद से 2 डिजिट और लगाओ। तो कुछ नहीं है तो 5500 लगा दिया। अगर ये एज का वैल्यू मैं ऐसे रखता, 15.789 ऐसे होता ना, और फिर मैं वो प्रिंट करवाता .2f तक, तो आखिरी के 2 डिजिट से दिखते, बस समझ में आ रहा है? देखो 7 8 यही दिखना चाहिए, बाकी ये दोनों डिसरिगार्ड हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि राउंड अप हो गया, 8 था ना तो राउंड अप हो गया 7 9 आ गया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सब में? गायब हो गई है सर। हाँ। के बाद से हम लोग पढ़ेंगे स्केप, स्केप कैरेक्टर। अब तो सुनो यार एक रुके, और मेरे को प्रॉब्लम है लिखना इसमें। है, बहुत ज्यादा छूट गया है। अच्छा स्प्रिंग लिखो। फॉर्मेट से मैं नहीं लिखी हूँ। अच्छा लिखो लिखो लिखो। तो देखो इसके बाद से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है स्केप कैरेक्टर, ठीक है? ध्यान से सुनो हम्म। क्या होता है। मान लो अगर मैं प्रिंट करने जाऊं, क्या प्रिंट करने जाऊं, हेलो, हाँ। आई एम नीलमणि, ठीक है? जब प्रिंट करने जाऊंगा तो चुपचाप आ जाएगा, हेलो आई एम नीलमणि, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब हम्म। होता है जब मेरे को नीलमणि को ना डबल कोट में दिखाना हो। कभी कभी हम लोग लिखते हुए नॉर्मल किसी किसी चीज को कोट में लिखा है, आई एम हाँ। नीलमणि, ठीक है? अगर मेरे को इस हम्म। नीलमणि को डबल कोट में दिखाना है तो मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। सॉरी, ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ। इसमें ना समस्या है, एरर। एरर क्या है जानती हो? पाइथन सोचता है कि ये यहाँ तक एक एक है और ये हम्म। दूसरा है। अगर बीच में कुछ डिस्प्ले करना चाहते हो तो कॉमा देके डिस्प्ले करना पड़ता है ना। हम लोग देखे हो ना, यहाँ पे कॉमा दे रहे हैं कि बीच में डिस्प्ले कर रहे हैं, तो कोई वेरिएबल डिस्प्ले हाँ। करना है तो वो भी यहाँ पे वेरिएबल डिस्प्ले हो सकता है, स्ट्रिंग तो डिस्प्ले नहीं हो सकता है। अगर नीलमणि नाम के वेरिएबल में नीलमणि रख दूं तो नॉर्मल डिस्प्ले होगा, फिर डबल कोट में तो होगा ही नहीं कभी भी। डबल कोट तो कभी नहीं होगा। समझ आ रहा है? क्या होगा, हेलो आई एम आएगा, फिर नीलमणि वेरिएबल में नीलमणि आएगा, और फिर जाके यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि कुछ नहीं है। तो मेरा नाम अगर मैं डबल कोट में लाना चाहूँ तो कभी नहीं आ सकता। अभी अभी तक जितना सीखे उस हिसाब से पाइथन में अगर मेरे को अपना नाम को डबल कोट में लाना है तो कभी नहीं आ सकता, जब जहां तक हम सीख चुके हैं वहां तक के नॉलेज से। समझ आ रहा है? क्लियर है? ऐसे चीजों हाँ। को काउंटर करने के लिए हम लोग को स्केप कैरेक्टर बनाया। क्या बनाया? स्केप क्या कैरेक्टर। बनाया? स्केप कैरेक्टर। क्योंकि इस इन डबल कोट्स का एक मीनिंग है, डबल कोट्स का मीनिंग है कि स्ट्रिंग है, ये बता रहा हूं मैं पाइथन को, हाँ ये भाई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की तरह इसको डील करो। लेकिन जैसे ही मैं डबल कोट अपने नाम पे लाना चाहता हूँ तो पाइथन समझता है कि ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरा है, बीच में कुछ बकवास आ गया है तो एरर दे दो चुपचाप। लिखा है ना, फॉर्मेट सही नहीं है, कॉमा दो, कॉमा चाहिए वहां पे। अगर मैं कॉमा हम्म। डालूंगा तो बोलेंगे कि ऐसा नाम का वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वेरिएबल ही डाल सकते हैं ना नॉर्मली बिना कोट डबल कोट के। समझ आ रहा है? हाँ। तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने क्या किया, स्केप कैरेक्टर बनाया। देखो हेलो, हेलो आई एम, आई एम, देखो क्या करूंगा मैं, एक स्लैश मारूंगा, फिर डबल कोट मारूंगा, ठीक है? फिर नील
मनी, ठीक है, फिर एक स्लैश मारूंगा, फिर एक डबल कोट स्पेलिंग मारूंगा स्पेलिंग। और फिर रन करूंगा। देखो आया हेलो आई एम नीलमणि और डबल कोट में। ये स्लैश क्या बोलता है? स्लैश बोलता है कि पाइथन जी इसका आप ध्यान मत रखिए, उसके आगे से आप देखिए, स्किप स्किप करिए इसको और उसके आगे से अपना काम करिए। समझ आ रहा है? हाँ और फिर ये बोलता है, ये वाला स्किप बोलता है कि स्किप करिए आगे। ये वाला जो है ना, ये वाला दूसरा वाला जो है, ये बोलता है कि आगे वाले को इग्नोर कर दीजिएगा, उसके आगे अपना काम करिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ तो हाँ। ये हम मेरे को उस काबिल बना दिया कि मैं डबल कोट में भी किसी का नाम को डिस्प्ले करा सकूं। देखो एक और एस्केप कैरेक्टर, ध्यान से देखो। प्रिंट, प्रिंट देखो, हेलो आई एम, और मान लो मेरे को नेक्स्ट लाइन में करना है, कि किस लाइन में करना है? नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में नीलमणि प्रिंट करना है। तो नीलमणि ऐसे भी ऐसे लिख दूंगा ना स्लैश एन के साथ, तो देखो क्या होगा। ये स्लैश एन जो है ना, ये बोलता है कि यहां से बाकी जो चीज लिखा है उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करो। समझ आ रहा है? ओ। समझ आ हाँ रहा है? तो ये सब स्केप कैरेक्टर है। क्या भैया दो ही है? नहीं, बहुत सारे हैं। तो कैसे हम लोग बहुत सारे, क्या सब एक एक करके पढ़ाओगे? नहीं, मैं सब एक एक करके नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है? ठीक है तो मैं हाँ। तुमको लिस्ट अमीनो में डाल दे रहा हूँ, ठीक है? मीरो में डाल दे रहा हूँ, मीनो क्या बोल रहा हूँ, मीरो में डाल दे रहा हूँ, ठीक है? रुको, लेट मी पुट दैट लिस्ट ऑन मीरो। ये आपको लिखना है और समझने की कोशिश करना है कि कहाँ पे कैसे यूज किया जा सकता है। अगर ना समझ में आए तो मेरे से पूछना है। समझ आया? समझ आया क्या हम्म। करना है? क्लियर है? हेलो? हाँ। हेलो। हाँ हाँ, समझ आया तो क्या करना है? हाँ देखो यहाँ पे एक लिस्ट है। देखो यहाँ पे सिंगल कोट दिया हुआ दिख रहा है, बैक स्लैश दिया हुआ है, न्यू लाइन में करके दिखाया तुमको। टैब दिया, टैब मतलब कुछ दूरी बाद। टैब बटन जानती हो ना क्या काम करता है? फिर बैक स्पेस मतलब पीछे चले जाना, एक तो कट जाना, है ना? फॉर्म फिट हाँ ऑक्टल हेक्स ऐसे करके बहुत सारे हैं। ये कहाँ पे है? ये है तुम्हारे वहां पे, किस क्या बोलते हैं, W3 स्कूल्स में। वहां पे जाके ट्राई भी कर सकते हो एक एक को। ठीक है? क्लियर है? हाँ मैं तुमको लिंक सेंड कर दूंगा और अ, इसमें भी लगा दूंगा, ठीक है? तो जाके तो देख सकते हो। क्लियर है? समझ आया? हाँ। W3 हम्म। स्कूल्स में जाओगी, पाइथन वाले में स्ट्रिंग में जाओगी ना, तो स्केप कैरेक्टर वाले में है ये। क्लियर है? कर लेना। इसके अलावा एक और चीज तुमको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हमने अभी बहुत सारे फंक्शंस पढ़े, जैसे अपर एक फंक्शन पढ़ी ना, लोअर एक हाँ। फंक्शन पढ़ी ना, है ना, हम्म। रिप्लेस पढ़ी। ये सब फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करते हैं पाइथन के। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रिंग के। क्या हम सारा पढ़ सकते हैं? नहीं। मैं हम बहुत जितना पढ़े हैं वो काफी है, बट और भी फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, उनको भी एक बार वॉक थ्रू करो, एक बार जाओ देखो खुद से और करने का कोशिश करो। होप सो कि वो भी अगर हो जाएगा बढ़िया आपका, तो आपको याद रहेगा। याद तो नहीं रहता है सब चीज, मेरे को पता है, बट इतना याद रहना चाहिए जितना मैं पढ़ा दिया हूँ। उसके अलावा देखो समझो, नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछो। क्लियर है? तीसरा हाँ। बात, उसके बाद से W3 में ही एक और टेस्ट है स्ट्रिंग्स वाला। स्ट्रिंग्स के नीचे जाओगे, जैसे तुम पहला वाला टेस्ट दिए ना हम्म। वेरिएबल्स का, वैसे स्ट्रिंग्स हाँ। का टेस्ट है। वो टेस्ट भी आपको अटेम्प्ट करना है, देना है और समझना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, सीखना है। क्लियर है? हाँ क्लियर ठीक है? है। हमने स्ट्रिंग्स खत्म कर लिया है। मैं तुमको लिंक भेज देता हूँ। लिंक दिखा देता है गूगल में जाके। देखो, W3 स्कूल्स, W3 स्कूल्स में गए, खुला भाई क्यों खुल रहा है? पाइथन में गया, ठीक है?
मैं इसको एक काम हम्म, करता हूँ, मोबाइल मोड कर देता हूँ ताकि तुमको दिखे मोबाइल में कैसा दिखेगा। एक्सपेक्ट करके, टाइम बहुत कम है। देखो मोबाइल में कुछ ऐसा दिखता है ये। ये कैसा दिखता है देखो ना जल्दी। जो भी है पाइथन में जाना, पाइथन में जाना, यहाँ पे तीन डॉट आएगा उसको क्लिक करना, नीचे जाना, स्ट्रिंग दिख रहा है, ये स्ट्रिंग में जाना। हाँ। स्ट्रिंग में जाते ही तुमको पहले ये सब दिखेगा जो जो मैं पढ़ा चुका हूँ। जाके नेक्स्ट नेक्स्ट मारते जाना, क्या करना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट मारते जाना है, लास्ट में नेक्स्ट होता है। ये सब तो फॉरिन इफ नॉट, ठीक है। यहाँ पे जाना, नेक्स्ट करना, क्लियर है। फिर आएगा स्लाइसिंग हाँ। ऑफ स्ट्रिंग, उसको भी नेक्स्ट कर देना। ऊपर चला गया।